जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। योग का अर्थ ही है निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय, पराजय, सब में एक समान स्थिति हमको बनानी है। अब हमारी निंदा होती है तो उस समय हमको क्या क्या याद रखना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए। अव्यक्त मुरलियों में से बाप दादा के थोड़े महावाक्य सुनेंगे। बाप दादा कहते, जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए ना। विघ्नों को अनुभवी बनाकर पास कराने वाले शिक्षक हो गए जो आपकी निंदा करते हैं। पाठ पढ़ाया ना। विघन को विघन नहीं समझो और विघन अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघनकारी आत्मा नहीं समझो। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। तो एक है निंदा करने वालों को अपना मित्र अर्थात पाठ पढ़ाने वाला शिक्षक समझो। दूसरी बात बाप दादा कहते, कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनाने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? बाप दादा पूछ भी रहे हैं, चेकिंग करवा रहे हैं, साथ साथ समझा भी रहे हैं कि ऐसे समय में आपको स्वयं की क्या स्थिति बनाकर रखनी है। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ। थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं करो और दृढ़ता लाकर ये सब भी धारणाएं अपने में धारण करो। कहते बाबा परिवर्तन करो। और एक बात बाप दादा समझाते, निंदा के साथ मिला जुला अक्षर स्तुति। तो बाप दादा समझाते, आजकल की स्थिति कुछ स्तुति के आधार पर है। स्तुति और निंदा दो शब्द है ना। तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है, अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं। स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती है। स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है। अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं, धनी को भी भूल जाते हैं,
तो यह कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होती रहेगी। इसलिए अपनी स्वस्थिति में रहना है और स्वस्थिति के आधार पर परिस्थिति पर जीत प्राप्त करनी है। ओम शांति।